मुकेश सहनी के सच्चाइयों को सामने लाते हैं। जब मुकेश सहनी का पर्दाफाश करते हैं तो उनके समर्थकों को मिर्ची लग जाता है कि कैसे सहनी जी को बोल दिए, कैसे सनफ मल्लाह को बोल दिए। तो ये सनफ मल्लाह मुकेश सहनी कैसे है, ये उनके समर्थक हमें बता दे। एक भी गरीब सहनी के बेटे को कहीं से टिकट मिला हो तो बता दे उनके समर्थक। एक भी जमीनी कार्यकर्ता को कहीं से टिकट मिला है तो बता दे उनके समर्थक। एक भी कोई गरीब आदमी जिसको चुनाव लड़ने की औकात नहीं है, मुकेश सहनी कुछ रुपया दे के उनको चुनाव लड़वा दे, तो ऐसा किसी उम्मीदवार को इन तीनों सीटों पर मिला हो मौका तो बता दे। यहां तक ही नहीं, इन्होंने पार्टी से बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। मोतिहारी में डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है मुकेश सहनी ने। डॉक्टर राजेश कुशवाहा कब मुकेश सहनी के पार्टी को ज्वाइन किए थे? कितने दिन उन्होंने दरी जाजिम बिछाने का काम किया मुकेश सहनी के लिए? कितना बार उन्होंने मुकेश सहनी के पक्ष में बोलने का काम किया? कब कब वो मुकेश सहनी या सहनी समाज के साथ खड़ा हुए? नहीं हुए हैं। तो इसका साफ मतलब है कि मोतिहारी सीट भी मुकेश सहनी ने मोटा रकम लेकर बेच दिया है और सहनी समाज के लोगों को ठगने का काम, उनको छलावा देने का काम किया है। तो झंझारपुर सीट से भी मोटा रकम देके पैसे के बदले टिकट दिया गया है। किसी गरीब को टिकट नहीं दिया गया, किसी दलित महादलित को टिकट नहीं दिया गया, किसी गरीब सहनी के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। तो इसका साफ मतलब समझ लीजिए, जब याद होगा कि 4 करोड़ का बस लेकर, राजशाही बस लेकर मुकेश सहनी घूम रहे थे पूरे बिहार में, और हमने इस बात का विरोध किया था, हमने पर्दाफाश किया था, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगी थी कि उनका पैसा है। तो जब उनका पैसा है तो वो सीधे तौर पर कहे कि वो अमीरों की राजनीति करते हैं। जब उनका पैसा है तो वो सीधे तौर पर कहे कि वो पैसा लेकर ही टिकट देंगे। वो सहनी को, वो गरीबों को, वो दलितों को, वो महादलितों को ठगने का काम नहीं करे। और ये कह रहे थे कि भाजपा वाले खराब है, कभी ये कहते हैं कि राजद वाले खराब है, कभी इनको भाजपा धोखा दे देता है, कभी राजद पीठ में छोड़ा घोंप देता है, और कभी भाजपा के तरफ जाएंगे, कभी राजद के तरफ जाएंगे, और राजद के उम्मीदवार को ही अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो ऐसा तो मुकेश सहनी का चरित्र है। ये राजनीति में, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कोई व्यक्ति है तो वो मुकेश सहनी है। और ये अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने समाज का भी सौदा कर सकता है। ये अपने महत्वाकांक्षा के लिए सहनी समाज के लोग जिन्होंने संघर्ष किया मुकेश सहनी को नेता बनाने के लिए, उनके स्वाभिमान के साथ भी ये व्यक्ति समझौता कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को इस बार महागठबंधन ने 3 सीटें दी, जिसपे 3 सीटों पे उनको अपना उम्मीदवार उतारना था, लेकिन उन्होंने एक भी गरीब उम्मीदवार को अपना टिकट नहीं दिया और सिर्फ हवाई उम्मीदवार उतारा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मुकेश सहनी का चरित्र है। और बार बार हम कहते हैं कि जब हम मुकेश सहनी के सच्चाइयों को सामने लाते हैं, जब मुकेश सहनी का पर्दाफाश करते हैं, तो उनके समर्थकों को मिर्ची लग जाता है कि कैसे सहनी जी को बोल दिए, कैसे सनफ मल्लाह को बोल दिए। तो ये सनफ मल्लाह मुकेश सहनी कैसे है, ये उनके समर्थक हमें बता दे। एक भी गरीब सहनी के बेटे को कहीं से टिकट मिला हो तो बता दे उनके समर्थक। एक भी जमीनी कार्यकर्ता को कहीं से टिकट मिला है तो बता दे उनके समर्थक। एक भी कोई गरीब आदमी जिसको चुनाव लड़ने की औकात नहीं है, मुकेश सहनी कुछ रुपया दे के उनको चुनाव लड़वा दे, तो ऐसा किसी उम्मीदवार को इन तीनों सीटों पर मिला हो मौका तो बता दे। यहां तक ही नहीं, इन्होंने पार्टी से बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। मोतिहारी में डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है मुकेश सहनी ने। डॉक्टर राजेश कुशवाहा कब मुकेश सहनी के पार्टी को ज्वाइन किए थे? कितने दिन उन्होंने दरी जाजिम बिछाने का काम किया मुकेश सहनी के लिए? कितना बार उन्होंने मुकेश सहनी के पक्ष में बोलने का काम किया? कब कब वो मुकेश सहनी या सहनी समाज के साथ खड़ा हुए? नहीं हुए हैं। तो इसका साफ मतलब है कि मोतिहारी सीट भी मुकेश सहनी ने मोटा रकम लेकर बेच दिया है और सहनी समाज के लोगों को ठगने का काम, उनको छलावा देने का काम किया है। उसी के साथ गोपालगंज सीट पासवान जी के हिस्से आई है। ठीक है कि किसी दलित महादलित को यह टिकट मिला है, एक बात के लिए सही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा तो ये आरएसएस का विरोध करते हैं मुकेश सहनी, ये भाजपा का विरोध करते हैं, और टिकट किसको देते हैं? तो संघ के कार्यकर्ता को गोपालगंज सीट ये दे देते हैं। उसके बाद झंझारपुर सीट आ जाइए, जो महासेठ जी को टिकट मिला है, तो ये सही में महासेठ है, ये पैसे वाले व्यक्ति है। तो झंझारपुर सीट से भी मोटा रकम देके पैसे के बदले टिकट दिया गया है। किसी गरीब को टिकट नहीं दिया गया, किसी दलित महादलित को टिकट नहीं दिया गया, किसी गरीब सहनी के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। तो इसका साफ मतलब समझ लीजिए, जब याद होगा कि 4 करोड़ का बस लेकर, राजशाही बस लेकर मुकेश सहनी घूम रहे थे पूरे बिहार में, और हमने इस बात का विरोध किया था, हमने पर्दाफाश किया था, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगी थी कि उनका पैसा है। तो जब
जब उनका पैसा है तो वो सीधे तौर पर कहे कि वो अमीरों की राजनीति करते हैं, जब उनका पैसा है तो वो सीधे तौर पर कहे कि वो पैसा लेकर ही टिकट देंगे। वो सहनी को, वो गरीबों को, वो दलितों को, वो महादलितों को ठगने का काम नहीं करे। और ऐसा कोई भी नेता ऐसा काम करेगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सच्चाई को सामने लाए। और सच्चाई यही है कि मुकेश सहनी किसी मल्लाह की राजनीति नहीं कर रहा है, और सच्चाई यही है कि मुकेश सहनी किसी गरीब का राजनीति नहीं कर रहा है, बल्कि मुकेश सहनी अपने जेब को भरने की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि मुकेश सहनी अपने आप को राजनीति में स्टेबल करने की राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि भाजपा वाले खराब है, कभी ये कहते हैं कि राजद वाले खराब है, कभी इनको भाजपा धोखा दे देता है, कभी राजद पीठ में छोड़ा घोंप देता है, और कभी भाजपा के तरफ जाएंगे, कभी राजद के तरफ जाएंगे, और राजद के उम्मीदवार को ही अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो ऐसा तो मुकेश सहनी का चरित्र है। ये राजनीति में, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कोई व्यक्ति है तो वो मुकेश सहनी है। और ये अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने समाज का भी सौदा कर सकता है। ये अपने महत्वाकांक्षा के लिए सहनी समाज के लोग जिन्होंने संघर्ष किया मुकेश सहनी को नेता बनाने के लिए, उनके स्वाभिमान के साथ भी ये व्यक्ति समझौता कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। तो हमें लगता है कि इस बार जनता को जागना होगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा कि आप हमारा जाति का नाम लेके, आप हमारा गरीबी का मजाक उड़ा के राजनीति नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक रोटी नहीं सेक सकते हैं। और लिख के रख लीजिए कि मुकेश सहनी का जहां जहां से उम्मीदवार है, ये 3 सीट मिला है ना मुकेश सहनी को, तीनों सीट मुकेश सहनी के उम्मीदवार हारेंगे ही नहीं, बहुत जगहों पर जमानत जब्त हो जाएगा। और इसमें मोतिहारी हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे झंझारपुर हो, मुकेश सहनी का फजीहत होना तय है। ये बात लिख के रख ले।